एक वृक्ष है। एक 36 तल पर लंबवत खड़े एक वृक्ष है और 50 मीटर ऊंची एक मीनार है। 50 मीटर ऊंची एक मीनार है। मीनारवा ऊंचा है। ठीक है, देखिए बाबू। हेलो। और ये एक 36 तल पर खड़ा एक क्या है? वृक्ष। वृक्ष मतलब क्या? एक। एक 36 तल पर खड़ा क्या है? एक वृक्ष है। समझे? वृक्ष है। समझे? और एक 50 मीटर ऊंचा क्या है? 50 मीटर ऊंचा मीनार। इनार नहीं, मीनार। मीनार मतलब चिमनी वाला पिलरवा नहीं होता, वो सब मीनारे ना है। एक तरह के स्तंभ। चलिए, एक मीनार है, हो गया। 50 मीटर है। चलिए, अब मीनार नीचे सतह हो जाएगा। सतह हो जाएगा। तो प्रश्न में कह रहा है क्या बाबू? मीनार के पाद से वृक्ष की चोटी का उन्नयन। बस बस रुको। मीनार के पाद से, और मीनार के पाद मतलब जड़ बिंदु। मीनार के पाद से वृक्ष वृक्ष के चोटी का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कितना डिग्री? 30 डिग्री हो जाएगा। समझे ना? 30 डिग्री हो गया। मीनार के पाद मतलब जड़ बिंदु। हाँ, और सिर का क्या है? सिर। और फिर कह रहा है आपका मीनार के शीर्ष से वृक्ष के पाद का अनुमान। हाँ, मीनार के शीर्ष है ना है? वृक्ष के पाद है ना है, जड़ बिंदु। तो इससे इसका अवनमन कोण कितना डिग्री का? यानी कि अवनमन कोण कितना? 60 डिग्री का। यहाँ पे कितना डिग्री का कोण? जान रहे हैं ना, जब 60 का है, अब कोई झंझट है? हो गया। पूरा समझ में आया बात? समझ में आया? चलिए, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे सी, इसको मान लेंगे डी, इसको मान लेंगे यहाँ के बिंदु ई। फिर वह है, कोई दिक्कत? हो गया। डबल डी हो गया। डी ई, यहाँ पे एफ लिख देते हैं। क्या? ए हो गया, हाई बी हो गया, हाई सी हो गया, हाई डी हो गया, हाई यहाँ पे ई हो गया। कोई दिक्कत? बना दे। मानना का है, मानना पड़ेगा का। चलिए, क्वेश्चन नंबर कितना है जी? लिख ले, मान लेते। माना कि, माना कि बीसी एक क्या है? बीसी एक 50 मीटर ऊंचाई का है। ऊंचाई का क्या है? ऊंचाई का मीनार। मीनार है। ठीक है। तथा कितना? ए ई। ए ई एक क्या है? वृक्ष। वृक्ष है। ए ई एक क्या है? वृक्ष है। ठीक है, वृक्ष है। ठीक है, इसका ऊंचाई एक्स मान ले का, एच मान ले का है। ठीक है, इसका दूरी दिया है का, वाई मान ले इसको। ठीक है, अभी एक वृक्ष है। तथा तथा वृक्ष के पाद और वृक्ष के पाद और श्री संतया है। वृक्ष के पाद और हो गया, वृक्ष के पाद और मीनार। मीनार के शीर्ष का अवनमन। अवनमन अवनमन कोण कितना डिग्री है? कोण 60 डिग्री है। ठीक है, और ठीक है, वृक्ष के शीर्ष शीर्ष है, और मीनार के पाद। मीनार के पाद
का कितना डिग्री का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री है तो क्या कह रहा है जी? वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष वृक्ष की ऊंचाई एच है ना, एच इजकल टू हो गया। सॉल्व करें। चलिए त्रिभुज कौन सा में चले, बड़का में, बड़का में चलिए ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan कितना डिग्री बाबू, tan 60 डिग्री। लंब कितना है 50, आधार कितना है, चलिए tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू, tan 60 का वैल्यू √3, तो √3 और इधर 50 और बटा में y, इसके बटा में 1 डाल देंगे, कोई दिक्कत। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा y √3 है, y√3 और इधर 50 में 1 से गुना करेंगे 50, y को रख लेंगे, ठीक है, इसलिए कितना हो जाएगा, इसलिए y इक्वल टू कितना 50 बटे रूट, समीकरण, कोई दिक्कत है। चलिए इधर, चलिए देखिए बाबू चमक नहीं ना रहा है, ठीक है। चलिए बाबू अब त्रिभुज किसमें, पुनः पुनः त्रिभुज ई ए बी में, पुनः त्रिभुज ई ए बी में tan कितना डिग्री, tan 30 डिग्री। लंब बटे हाँ, लंब कितना है h और आधार कितना है y। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, ठीक है, h बटे y, y में 1 से गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा y कितना हो जाएगा √3 h, इसको समीकरण कितना मान लेंगे, समीकरण 2, ठीक है। हमको चाहिए का h चाहिए, h ना चाहिए। चलिए देखिए बाबू आपका y का मान कितना है, समीकरण 1 में y का मान ना रखना है, y का मान रखने, समीकरण 2 में y का मान रखने रखने पर, ठीक है, y का मान कितना है बाबू 50/√3, ठीक है, और इधर कितना है √3 h, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा √3 यानी कि 3h, इधर 50, h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर 50/3, कितना आंसर है, हाँ ठीक है 16.2/3, h बराबर आ गया ना। 16 पूर्णांक में कैसे आया सभी को पता है, भाग लगाइएगा, पूर्णांक तो नहीं आता है, देखिए 50 में 3 से भाग लगाएंगे 1 3 2, ठीक है, 3 6 18, घटेगा 2, 2 सबसे ऊपर जाता है, 16 यहाँ गुना में आ जाता है, बटा में 3 हो गया। हला एक ही 36 साल पर एक को तो बात नहीं होना चाहिए, गुनगुनाना भी नहीं है, एक वृक्ष है 50 मीटर ऊंची एक मीनार, 50 मीटर ऊंची एक मीनार है, मीनार के पाद से, हाँ, मीनार की चोटी से, हाँ, दीवार के पाद और शीर्ष के और नमन नहीं तो कहाँ रहा, चलो मिटा दे तो काला झंझट कचरा अब मुझके भरे वाला। चलिए बाबू सुनिए एक एक कहे ना, माने कि है ना सामने बैठ के बात कर रहा है, एक ही 36 तल पर खड़ी एक दीवार और 50 मीटर लंबी एक मीनार,
एक ही क्षैतिज तल पर खड़ी एक दीवार और 50 मीटर लंबी एक मीनार। अब कहिएगा कि सर ऐसा नेता है, तो अब समझ में आएगा, बच्चे को स्पष्ट बनाएंगे तो। एक ही क्षैतिज पर खड़े एक दीवार और 50 मीटर ऊंची एक मीनार, ठीक है, एक नहीं है, थोड़ा सा परिवर्तन, 50 मीटर ऊंची एक मीनार हो गया। अब देखिए कह रहा है कि मीनार की चोटी से, तो है ये ना मीनार है, मीनार के चोटी से, ठीक है, वृक्ष के मीनार के चोटी से दीवार के पाद, मीनार के चोटी से दीवार के पाद है ये ना है, दीवार के पाद और शीर्ष का, तो शीर्ष है ये ना है, शीर्ष का उन्नयन कोण की अवनमन कोण, अवनमन कोण कितना है। तब देखिए यहाँ पे तो त्रिभुज इस तरह से मिलाना पड़ेगा ना, तब ना त्रिभुज बनेगा, है यहाँ से इस तरह से मिलाना पड़ेगा तो त्रिभुज बन जाएगा, समझे। तो ये देखिए अवनमन कोण कितना डिग्री, तो हई आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री, समझे। तो हई 45, हई कितना डिग्री है 30 डिग्री है, तो हईयो कितना हो जाएगा। हाँ, तो दीवार के ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक एक्स मान, एच मान लेंगे, एच मान लेंगे, एच मान लेंगे। जब ही एच है तो हईयो तो एच होगा ना, यहाँ से यहाँ तक है, हाइट में बराबर होगा कि नहीं। आई दूरियो दिया है का, ए बी सी डी ई, दूरी नहीं दिया है इसके बीच का, इसको एक्स मान ले, इसको एक्स मान, ठीक है, दो गो टेक्टर चले दा, चलिए। तो आपका कितना है बाबू, अब इसमें अब इतना हो गया ना, अब इसका सॉल्यूशन होगा जब, ठीक है, तो इसमें करना क्या है, अब मान लीजिए दमा रहा है छुट्टी, अब क्या करिएगा, तनी आवाजें न होते वीडियो में, लेकिन समझने वाला मेरा विद्यार्थी समझ जाए। चलिए देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 28 का वन, हाँ ये हाइट में पता करना है, यही ना। त्रिभुज कहना में चली हो, हई जब 50 है तो हई कितना हो जाएगा, टोटल 50 है, तो हई आपका एक्स एच माने है, तो हईयो एच है, तो 50 माइनस एच हो जाएगा कि नहीं। चलिए त्रिभुज छोटका में कि बड़का में, बड़के में चल जाओ। त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में, ए बी ई में, ए बी ई में, ठीक है, tan कितना डिग्री, tan 45 डिग्री, लंब कितना है 50, आधार कितना है, tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, 1 होता है tan 45 का वैल्यू, बटा में 1 डाल लेंगे और ये 50 हो जाएगा और बटा में x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 50, कितना कितना आया, x बराबर कितना आया 50, x बराबर 50। फिर से चलेंगे पुनः, अब त्रिभुज किस में, डी सी ई में, ठीक है, चलिए डी सी में tan कितना डिग्री 30 डिग्री, या लंब कितना 50 माइनस एच, हाई एक्स तो हाइयो एक्स, एक्स tan 30 का वैल्यू कितना होता है 3, आई 50 के माइनस एच के एक्स के गुना कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एक्स में 1 से गुना करेंगे एक्स, 50 में √3 से, तो यहाँ बराबर 50, 50 माइनस एच, 50 माइनस एच, यहाँ पे क्या कर लेंगे रूट, ठीक है, यही ना है, हाई क्या निकल रहा है एच की एक्स, एच, ठीक है, तो एक्स है, अच्छा एक्स है, हो जाएगा, समझे। चलिए देखिए एक्स का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू कितना है, तो इसको समीकरण 2 मान लेगा, एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर, ठीक है, एक्स का मान रखेंगे किस में, समीकरण 2 में, यही ना 2 है,
एक्स का मान रखना। एक्स का वैल्यू कितना है 50, 50 रख देंगे, होगा ना, और बराबर √3, 50 रूट इसमें गुना कर लेंगे। अच्छा इसको भेज ना दो, भेज दो इसको भाग, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू 50 है ना, आई गुना में है तो भाग में आएगा, √3 हो जाएगा, और इधर बराबर में 50 माइनस एच, एच को इधर ले जाएंगे या 50 √3 को उधर ले जाएंगे, ऊपर लिख रहे हैं ताकि सभी को बुझाए। तो देखिए बाबू है, आइए क्या करेंगे, एच माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, आई 50 है, अब 50 है इसको भेजेंगे उधर तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा 50 रूट, ठीक है। इसलिए आपका इसे देखिए h बराबर 50 के 50, अब 50 के 50 और √3 का वैल्यू 1.732 ना, एलसीएम का अलग 1 का जरूरी बा, एलसीएम कर लेते 1.732, ठीक है। चलिए अब आपका कितना हो जाएगा एक्स के एक्स, चलिए भाग लगाइए, यहाँ पे कर लीजिए आप क्या, 50 √3 है ना, हर का परिमाणीकरण √3, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 50 √3, अब बटा में √3 से गुना होगा 3, अब तो भाग लगा सकते हैं कि नहीं। अब देखिए एक्स के एक्स, 50 के 50, 50 √3, 50 गुने 1.732 और बटा में 3, ठीक है, बटा में 3, ठीक है। अब हो गया, अब देखिए दशमलव तुरेंगे, कौ गो जीरो, 3 गो जीरो, नीचे दशमलव के बाद एगो जीरो से एगो जीरो, खत्म हो जाएगा ना। देखिए एक्स के एक्स, 50 के 50 माइनस 5 में गुना कर लेंगे 1.732 और 30 पे भाग लगा देंगे, ठीक है, गुना करिए, भाग लगाइए जल्दी, 28.88 है तो 9 बढ़ा दो एगो, 8 8 का 8 होते जा रहा है, 9 है, एक बढ़ते चल जा रहा है तो एगो बढ़ा देते हैं, 28.9, तो देखिए घटा लेना है कितना, 50 में से है, 50 में से 28, 21 दशमलव कितना है, 21 दशमलव, चलिए अरे तो वो अप्रोक्सीली में ठीक है, चलिए 21.1 आ गया ना, एक आध गो और अंक वैल्यू और बढ़ा देंगे, एक अंक तक इसको और कटा देंगे तो नहीं जाएगा, चलिए हो गया 21.1 मीटर। चलो ना तू अपन गुना भाग करिए, हम लिख दिलिए गूगल में, चलिए हो गया। अरे बाबू ध्यान दो, एक मीनार की चोटी से 7 मीटर ऊंचे, एक मीनार की चोटी से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और आधार का अवनमन कोण क्रमशः कितना 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। एक मीनार के चोटी से, एक मीनार के, ठीक है, हाँ एक मीनार है तो है ना, मीनार है और 7 मीटर ऊंचे भवन है, 7 मीटर ऊंचे भवन से क्या कह रहा है जी, 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ऐसी आपका मीनार कितना बड़का है उसका हाइट नहीं ना दिया है, मीनार की ऊंचाई कह रहा है? चलिए देखिए बाबू 7 मीटर ऊंचा इसको कह रहा है कि नहीं, तो इसको हम मान ले एच, इसको मान ले एच, 7 मीटर ऊंचा क्या है, एक मीनार है, तब भवन है, तब मीनार के चोटी, मीनार के, मीनार के चोटी, हाँ भवन के है शिखर हो गया, पहले शिखर कह रहा है, तो शिखर, तो शिखर कितना डिग्री, हाँ तो 45 डिग्री होगा, और इसका आधार, आधार है ये ना है, ठीक है, मीनार है कि घर है, भवन है, तो कितना डिग्री, तो यहाँ पे कितना डिग्री, अवनमन कोण,
समझ रहे हैं बातों को। हाई कितना डिग्री हो जाएगा? 60 है, ये 60 तो हाई कितना? 60। हाई 45 तो हाई कितना? कोई दिक्कत? 45 हो गया। अब देखिए ए बी सी डी ई, ABCD आपको पढ़ा दे रहा है ये सब सवाल, क्या दिक्कत है? चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है? चलिए अब मानेंगे, हम सॉल्यूशन करेंगे सीधा। त्रिभुज किसमें चले? दो गो त्रिभुज है ना, एगो है या एगो है, बस। और दूरिया क्या मान ले? एक्स मान ले। कौन त्रिभुज में चले? बड़का में। त्रिभुज बड़का में क्या है बोलिए? सलोनी। त्रिभुज बड़का क्या है? सलोनी को पूछ रहे हैं, बोलो। आय ABD, ठीक है, ABD में, त्रिभुज ABD में tan कितना डिग्री बाबू? 60। अरे ये सब सवाल है, धुआं धुआं करके फेंक दीजिएगा। हाँ, ABD कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है। चलो 60 डिग्री ना, 60 डिग्री। लंब कितना हो जाएगा? H। आधार कितना हो जाएगा? X। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। या तू हो जाएगा फ्री, देखो जा, ठीक है। चलिए इधर कितना है? H और बटा में X, गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? बोलिए। H बराबर √3x हो जाएगा, समझे ना? इसको समीकरण 1 मान लिया जाए। पुनः पुनः अब छोटका त्रिभुज में, तो त्रिभुज कितना काठी मानना पड़ेगा? अच्छा इसको y मान ले, इसको y मान लीजिए, ठीक है। 7 है तो 1 - 7 करेंगे, 7 है, क्या है? H है तो यहाँ का हो जाएगा H माइनस H माइनस 7। बड़का में से ना घटाएंगे छोटा, हाई वाला मिटा दे। हाँ तो हाई ना 7 है, जब ये 7 तो हाइयो 7 होगा। है ये 7 तो हाइयो 7 है। चलो ये देखो त्रिभुज छोटका में क्या है? ECD में tan कितना डिग्री? tan 45 डिग्री। लंब बटे आधार, लंब कितना हो जाएगा? H माइनस 7। आधार कितना हो जाएगा? tan 45 का वैल्यू 1, इधर H माइनस 1, अब H माइनस 7, H माइनस 7 बटा x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x, इधर हो जाएगा H माइनस 7। इसको समीकरण समीकरण 2 समीकरण 2 बारह। अरे चलो चलिए बाबू, समीकरण 2 में क्या चीज का मान रख दे? H का है। समीकरण 2 में H का मान रखने पर क्या निकालना है? क्या निकालना है? अच्छा H निकालना है। चलिए देखिए चलिए बाबू, H का मान रखना है ना, तो समीकरण एक में ना, समीकरण 1 में कि 2 में? अच्छा 2 में रख दो, चलो 2 में। चलो समीकरण 2 है ना, है x बराबर H माइनस 7। x के जगह पे कितना भरना है? h के जगह पे है x के x, h के जगह पे कितना भरना है? √3x, यही ना भरना है, √3x माइनस 7, ठीक है। इसको इसको इधर लेके आ रहे हैं 7 हो जाएगा प्लस है, इधर हो जाएगा √3x माइनस 1, ठीक है। चलिए तो घड़ी माई बिना जिंदगी अधूरा कर रहा है। चलिए 7 के साथ क्या कॉमन हो जाएगा? x, और ये कितना हो जाएगा? √3 आए, कितना 1, यही ना। इसको बटा में भेज दे, है भेज दें x, इसको सीधा कर लेते हैं। x बराबर 7 बटे √3 माइनस 1, हर का परिमाणीकरण तो देखिए √3 प्लस 1, नीचे √3 माइनस 1, जान प्लस 1, नीचे 2 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा,
√3 का a प्लस बी a माइनस बी कल कितना दिन से बन रहा है, होशियार हो गया, सब बच्चे को आंख हो गया, अब अकफोर बच्चा हो गया। चलिए रूट a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस, तो 3 का √3 का स्क्वायर 3 होगा। अब 1 के स्क्वायर 1 रहेगा, 2 में से 1 3 में से 1 घटेगा तो 2 नहीं हो जाएगा। चलिए अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, इसमें गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 7 √3, 7 में 1 से गुना होगा 7। ठीक है चलो x भाग देवे ला तैयारी रही है राजी, 7 गुने 1.732 प्लस 7, यही ना, और बटा में, ठीक है गुना करिए, हो गया 12.124, सब जोड़ के खाली गुना करके तो ये हो जाएगा 12.124। ठीक है संध्या, 12.124 प्लस 7 और बटा में 24, समझे ना। x का वैल्यू मिला, किसका मिला, हमको चाहिए y ना, तो समीकरण इससे चलेंगे, है समीकरण इससे चलेंगे, 2 से भाग दे दिया है ना, अच्छा भाग दो, 2 से भाग 9.562, x बराबर 9.562 इतना हो रहा है ना। अभी x का मान समीकरण 1 में भर दे, h बराबर कितना है √3, x का वैल्यू 9.562 है, यही ना, h के h और √3 का वैल्यू 1.732 और गुने 9.562 गुना कर लो, आज 16.6 कितना 6 है, 6 रिपीट मारते जा रहा है, आंसर दिया क्या लीजिए, आ गया कॉन्फिडेंस के साथ। हो गया।